आधे लोग तो स्पिरिचुअल जर्नी जिनकी अवेकनिंग होती है, जो चैलेंज आते हैं, जो प्रॉब्लम आती है, वो फेस ही नहीं कर पाते और वो उसमें जो डिप्रेशन में जाते हैं वो और अंदर चले जाते हैं। यस। जो हीलिंग का प्रोसेस है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है। हीलिंग हम कर्मा कट करने के लिए भी नहीं करते। हीलिंग बहुत तरीके की होती है जिसे हम उसकी सोल को, बहुत सारे ब्लॉकेज हैं उससे निकाला जाता है, उससे हील किया जाता है। जैसे काफी लोग जो स्टार्ट करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी, तो कई बार तो लोग स्मूथ चलते हैं उसमें, और कुछ लोग, कईयों को तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सर दुखने लग गया, नेगेटिविटी फील हो रही है, सपने बुरे आ रहे हैं, सेक्सुअल थॉट्स और ज्यादा बढ़ गए, मतलब उल्टा होने लग जाता है उनके साथ, है ना? yes. तो ये भी वो इससे होता है ना कि हमारे अंदर काफी चीजें चेंज होती है, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे चक्रास बहुत मूव करने लगते हैं अंदर से। ओके। हमारा ऊपर के जो चक्रास है वो ब्लॉक होंगे, हमारी अवेकनिंग होगी तो हमें बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सर दर्द होगा हमारा। ओके, मतलब विकार निकल रहे हैं। हाँ, आपकी थर्ड आई जब एक्टिव होगी तो आपको बहुत डरावने ड्रीम्स आएंगे, आप डर जाओगे, सहम जाओगे, आपको बहुत चीजें ऐसी नजर आएंगी जो आप दूसरों के साथ भी शेयर नहीं कर पाओगे उन सब चीजों को। इस वजह से आधे लोग तो अपनी आध्यात्मिक जर्नी को छोड़कर वापस इसी दुनिया में आना पसंद करते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए कुछ भी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। डर जाते हैं लोग कि हम तो ऐसे ही अच्छे हैं फिर। बहुत डर जाते हैं, बहुत। लेकिन बहुत सारी सोल ऐसी भी होती हैं जिनका सपोर्ट होता है, एंजल्स का, यूनिवर्स का, आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट होगा तो आप डरोगे नहीं। बिंदास आके आप हर चीज को फेस करते चले जाओ। उसी पर आ रही थी मैं, मुझे आपसे यही पूछना था कि कुछ लोगों के साथ तो ब्लेसिंग्स होती हैं, बहुत एंजल्स होते हैं, लव्ड वन होते हैं कई बारी पिछले जन्मों से, या फिर उनके ईस्ट होते हैं, राइट? और कुछ लोगों के साथ ये चीजें नहीं होती बट वो स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं। तो ऐसा डिफरेंस क्यों कि किसी के साथ तो है और किसी के साथ नहीं है, क्यों? देखो, बहुत सारी चीजें होती है अंबर जी इसमें कि अगर आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जो पीढ़ियां चली आ रही है उसमें कुछ ऐसा ब्लॉकेज रहा है कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में नहीं है। ओके, आपकी सोल बहुत ज्यादा प्योर है और आपकी सोल का एक उद्देश्य है, लेकिन आप कहीं ना कहीं, आपको जैसे उसका एक रूटीन होता है, उसके भी कुछ रिचुअल होते हैं, आप उससे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो सब चीजें मायने रखती हैं। अगर आप बिना कुछ करे, या आपकी सोल स्पिरिचुअल है, अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ किया है, मंत्र जाप आपने किया है, मेडिटेशन करा है, तो आप बहुत जल्दी उसकी तरफ आप जाओगे। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो तो वहां पर आप भी भटक सकते हो, वहां पर आप रुक सकते हो और फिर वहां पर आपके साथ वो सारी चीजें जो सही होने की बजाय वो गलत होती चली जाती है आपके साथ। जो आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, साथ यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन जितना तक मैंने फील करा है, महसूस करा है, जिन जिन की भी अवेकनिंग होती है उनको 101% सपोर्ट मिलता ही मिलता है। यूनिवर्स का मिलता है, आपके पूर्वजों का मिलता है, आपके इष्ट देव का मिलता है, इन तीनों का मिलता ही मिलता है। क्योंकि वहां से आपके पूर्वज, आपको उनका भी एक नाम जुड़ा हुआ है आपसे, तो वो भी चाहते हैं। थोड़ी बड़ी बात बोल रही हूँ, थोड़ी बुरी भी लग सकती है, बट मान लो अगर पूर्वज जो थे उनका बैकग्राउंड नहीं था स्पिरिचुअलिटी वाला, वो उनका लाइफ, उनका रास्ता कुछ और था, लेट्स से वो बुरे काम करते थे एज ए ह्यूमन बीइंग, ये तो हमारे दादा परदादा ही, बट वो उनके जो कर्मा थे बुरे थे, बहुत बुरे थे। तो फिर ऐसे पूर्वज की तो ब्लेसिंग्स भी नहीं लगती ना।
नहीं नहीं उसका क्या? बिल्कुल राइट आप बोल रहे हो। लेकिन लेकिन जो कुदरत होता है ना, कुदरत आपकी पीढ़ी में से कोई ना एक पूर्वज ऐसा जरूर आएगा जो जो आपको awaken करेगा। हर किसी को तेरा कर ले जाएगा। ये बात फैक्ट है। आपके कितने भी पूर्वज चाहे आपके उन्होंने दान पुण्य ना किया हो, स्पिरिचुअल ना रहे हो, लेकिन आपकी 10 पीढ़ी या 15 पीढ़ी या 20 पीढ़ी में से कोई एक ऐसा सदस्य जरूर होगा जो आपको चूज करेगा कि इस बच्चे को उठाना है, ये बच्चा आगे जाकर इस पीढ़ी को धन्य कर सकता है। वाह। ये होता है इसमें। ये तो जहां मतलब तक मैंने फील करा है, मैंने महसूस करा है, बहुत डीपली मैं उस चीज में गई हूँ, तब जाकर ये सारी चीजें निकली। मतलब एक अपॉर्चुनिटी सबको दी जाती है, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल लाइक कीचड़ में भी कमल खिलता है, अपॉर्चुनिटी तो हाँ। उसको भी मिलती है। बिल्कुल, लेकिन उसको उतने चैलेंज भी फेस करने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो बात तो है। आप इतनी नेगेटिविटी के बीच में आप एक अकेले हैं, वो पूर्वज भी अकेले हैं और आप भी अकेले हो। हम्म, तो सोचो कितना उस चीज को कितना फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो परमात्मा भी साथ देता है। आप स्पिरिचुअल हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल टीम भी आपका पूरी हेल्प कर रही है ऊपर से। बहुत कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। ये मैंने पर्सनली किया है, पर्सनली मैंने हेल्प मतलब इस चीज को इतना नजदीक से फील करा है ना कि आप सोचो तो सही, चाहो तो सही, सब कुछ होता है।